इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ और शुरू करते हैं रूटीन के मुताबिक। माड़ी पेट्रोलियम लिमिटेड से 3590 रुपये 70 पैसे पर क्लोज हुआ, -50 रुपये 70 पैसे की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ। जबकि परसेंट में देखा जाए तो -1.40% तकरीबन बनता है। और आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये मैक्सिमम 3734 को क्रॉस करेगा तो 3734 का हाई लगा सकता है। और नीचे की तरफ मैंने तकरीबन 3520 रुपये तक का स्टॉप लॉस बताया था इसका। और अल्लाह ताला के फजल व करम से और आप लोगों की दुआओं से ये मुमकिन हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग आगे भी मुझे अपनी दुआओं में इसी तरह शामिल रखेंगे। तो 3560 का इसने लो लगाया, हाई इसने 3700 का लगाया, तकरीबन 140 रुपये की अप साइड मूव दिखाई और वापस इसने फिर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 30 रुपये इसने रिकवर कर लिए अपने लो को टच करने के बाद। तो उम्मीद है कि जिस तरह मैंने गाइड किया था आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश की होगी और मेरे तजज़िये से आप लोग फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। तो वॉल्यूम की बात करें तो 1,73,749 का इसने वॉल्यूम लगाया और यही 3700 इसके साल का हाई भी बन गया। और चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी पीई रेशियो आप लोग देख सकते हैं कि 6.20 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 3.32 से ज़्यादा हो चुकी हुई है। इसलिए इसमें मोहतात होने की ज़रूरत है। और कल जिस तरह एक्सपर्ट्स ने बताया था कि अंग्रेज़ों ने माल बेच दिया, तो आज देखें इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ गया। अब इसकी एक्स डेट है 17 सितंबर और जिस तरह आप लोगों के इल्म में होगा कि माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नज़र आ चुका है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब इसके जो लास्ट वर्किंग डे है वो बनेगा 16 सितंबर, क्योंकि अब 12 रबीउल अव्वल की अगर छुट्टी अनाउंस होती है तो फिर वो यही 17 सितंबर बरोज़ मंगल की होगी, तो फिर 16 सितंबर को आखिरी वर्किंग डे बन जाएगा। तो पहले जो मैं बता रहा था कि 13 सितंबर अगर चांद नज़र आ जाता पहले 29 को, तो फिर तो 13 सितंबर लास्ट वर्किंग डे बनना था। तो अब अगर कोई इसको आखिरी टाइम में बाय करना चाहता है इसका बोनस और डिविडेंड के हवाले से कि वो उसके लिए एलिजिबल हो जाए, तो वो अब 16 सितंबर को आखिरी टाइम तक बाय कर सकता है। चलते हैं इसकी आज की करंट पोजीशन के ऊपर। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने इसके चैनल्स को नहीं छेड़ा, जिस तरह कल वाला चैनल था वैसे ही रखा है। और आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन 5 सितंबर को इसने 3700 को टच किया, अपने आवरली के चैनल को भी ब्रेक किया। फिर इसने 3665 का तकरीबन मैंने बताया था कि आवरली के चैनल को ब्रेक करेगा और फिर डेली के चैनल के लिए मैंने 3670 ये तकरीबन 3700 के आसपास बताया था। और इसी तरीके से वो आप फिर पुरानी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि अभी आगे जा चुका है तो इस वजह से उस तरह आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। पुरानी वीडियो को आप देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। और 3700 के बाद मैंने ये 3740 का जो डेली के चैनल का टॉप था वो बताया था कि अगर ये 3700 को क्रॉस करता है तो अगला एक्सट्रीम लेवल इसका या अल्टीमेट लेवल 3734, हाँ जी ये 3734 तकरीबन बताया था ये होगा, लेकिन ये वहां तक नहीं जा सका। और आप देख सकते हैं कि गया है किसी लम्हे में 9:45 पे टाइम भी आ रहा है इस कैंडल का, और फिर वापस इसकी वीक की बनी है, कोई इसके अंदर कैंडल नहीं बनी। फिर यहाँ पर इसने 3652 से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आया और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तकरीबन 3550 3562 के आसपास ये गिरा है। और फिर इसने वापस जो है ना कुछ रिकवरी दिया, बाइंग दी, और फिर ये साइड वेज में हो गया, मतलब 3585 से लेके 3610-20 तक गया तकरीबन यहाँ तक 12 तक, और फिर वापस इसके अंदर सेलिंग आई। अब जो इसकी मौजूदा पोजीशन है अगर इसकी बात करें तो इसका जो पहले अगर स्टॉप लॉस की बात कर लें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो 15 मिनट्स का जो सपोर्ट है 3585.79 उसको रिस्पेक्ट किया है और उसको टच करके वापस 3591.12
इसके ऊपर इसके करीब इसने क्लोजिंग दी है। तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस है मेरे हिसाब से वो 3561 का बनेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 15 मिनट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल के अंदर कोई और विक नहीं है, इसी तरह कोई और कैंडल भी नहीं है, इसी तरह यहाँ पर भी ये 4 सितंबर से 5 सितंबर के दरमियान में कोई नहीं है, इस वजह से इसका पहला स्टॉप लॉस ये बनेगा। दूसरा स्टॉप लॉस 3546.59 का, और तीसरा 3532.58, जो कि इसके आवरली का बॉटम भी बन रहा है। अगर ये खुदा ना खास्ता इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है, भले एक लम्हे के लिए करे, तो ये फिर 3525.44 और 3520 भी दिखा सकता है। और जिस तरीके से इसने आज 150 रुपये डाउन मारा है, अगर इसको एवरेज आप 100 रुपये कर लें तो ये 3490 भी दिखा सकता है, और वो ये वाला टारगेट बनता है या एरिया बनता है 15 मिनट के ऊपर 3500 का। और अगर उससे पहले कोई इसको कंसिडर करना चाहे तो ये जो एक हल्की सी विक बनी है और एक छोटी सी लाइन है यूं समय ना होने के बराबर, और एक ये विक 3 सितंबर को शाम 3 बजे या दोपहर 3 बजे, तो ये 3510 भी दिखा सकता है। और अगर बात करें अपसाइड मूव की, तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया बनेगा वो मेरे हिसाब से ये 3600 का है, क्योंकि 3591 तो इसकी ऑलरेडी इस वक्त रेजिस्टेंस है। इसको अगर ब्रेक करता है और उम्मीद कर जाएगा इंशाल्लाह, तो पहला 3600, फिर 3610 रुपये तकरीबन। उसके बाद अगर कोई इसको 3620 को कंसिडर करना चाहे, मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए लाइन लगा देता हूँ, तो वो इसको 3620 को कंसिडर कर सकता है। फिर 3630 का टारगेट है, और अल्टीमेट टारगेट ये 3640, और फिर ये वीकली के चैनल का टॉप 3645, और फिर 3650। अगर ये 3650 को टच करने में कामयाब हो जाता है, तो ये कल फिर दोबारा से अपना बुल रन दिखा सकता है या ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो रिकमेंडेशन यही है कि हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। और अगर आप लोग कोई पुराने बायर हैं तो प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करनी चाहिए, ताकि आपको फिर दोबारा डिप पर बाय करके अप साइड पर बेचने का मौका मिल सके। और कल वीक की क्लोजिंग भी है, तो चांस है कि इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझाने में आप लोगों को कामयाब हो गया हूँ। चलता हूँ दूसरे शेयर की तरफ। मिलेट ट्रैक्टर 594.29 पर क्लोज हुआ, -5 रुपये 41 पैसे की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ। दिन के अंदर 590 से लेकर 605 रुपए के दरमियान ट्रेड करता रहा, तकरीबन 15 रुपए की रेंज में चलता रहा। वॉल्यूम की बात करें तो 74,065 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम काफ़ी कम है। साल का हाई 676.84 है, जबकि लोग 414.52 है। अगर बात करें इसकी क्लोजिंग की, तो ये जून क्लोजिंग वाला शेयर है, और इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग की होल्डिंग के लिए 16 अगस्त को लेटर भी लिखा हुआ है। और बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 सितंबर को इन्होंने बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है, और बोर्ड मीटिंग इनकी जनाब 9 सितंबर को है, यानी पीर को है। इसकी अगले हफ्ते के पहले दिन मंडे वाले दिन इसकी बोर्ड मीटिंग है। तो आप लोग अपने अपने रिस्क को और अपने अपने प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने एक शेयर की हुई है, इसको भी देख लेते हैं।